हेलो सेलर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। किस तरीके से आप अपने अमेजन की सेल्स को 4 टाइम्स से भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और मैं आपको लाइव दिखाने भी वाला हूं यही सेम स्ट्रेटेजीज हमने 25 से भी ज्यादा अकाउंट्स पे फॉलो करी और सभी पे हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। लाइव अकाउंट भी आज हम देखेंगे, क्या स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की थी वो भी आज आप जानने वाले हो। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप भी अपनी अमेजन की जर्नी में अच्छी सेल्स ला पाए, उसे ग्रो कर पाए। अबव ऑल पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करना है, सब कुछ आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जब मैं YouTube पे कई वीडियोस के अंदर रिसर्च कर रहा था कि Amazon पे सेल्स कैसे बढ़ती है, तो हर वीडियो में एक ही टॉपिक मुझे दिखा, लिस्टिंग्स कीवर्ड्स, लिस्टिंग्स कीवर्ड्स। तो क्या सही में कीवर्ड्स इतने जरूरी हैं? बिल्कुल दोस्तों, कीवर्ड्स जरूरी हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि खाली कीवर्ड्स पे ही आपकी सेल्स डिपेंड करती है। देखिए, अमेजन पे सबसे ज्यादा आपकी सेल्स डिपेंड करती है आपके लिस्टिंग की विजिबिलिटी पे। तो हमें जब भी सेल्स इंक्रीज करनी है तो ये बिल्कुल जनरल बात है कि हमें हमारी विजिबिलिटी पे काम करना होगा। अब लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी कैसे बढ़ती है ये मैं आज आपको बताने वाला हूं, लाइव करके दिखाने भी वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब हम अमेजन पे सेल करते हैं तो अमेजन पे हमें 3 फुलफिलमेंट नेटवर्क मिलते हैं। फुलफिलमेंट नेटवर्क मतलब जब आपका ऑर्डर आएगा तो उसे कैसे डिस्पैच करने वाले हैं। तो 3 फुलफिलमेंट नेटवर्क में आ जाता है इजी शिप। इसका क्या मतलब है, जब भी आपको अमेजन से कोई ऑर्डर आता है, अमेजन का डिलीवरी पार्टनर आपके डोर स्टेप्स पे आएगा, प्रोडक्ट को स्कैन करेगा और आपका ऑर्डर जो है कस्टमर तक पहुंचा देगा। सारी जिम्मेदारी यहाँ पे अमेजन के डिलीवरी की होती है, जिसका नाम है ATS, अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सेकेंडली होता है आपका सेल्फ शिप। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो आपको मैन्युअली ट्रैकिंग आईडी अपडेट करनी होती है। आप थर्ड पार्टी कुरियर से, जैसे DTDC हो गया, श्री मारुति हो गया, शिप रॉकेट हो गया, इनसे अपने अकाउंट्स को इंटीग्रेट करते हैं। और जब भी आपको ऑर्डर आता है तो थर्ड पार्टी आपके बिहाफ पे इन ऑर्डर को डिस्पैच करती है। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? तो दोस्तों, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी यानी कि सेलर की ही रहती है। अबव ऑल, थर्ड फुलफिलमेंट नेटवर्क जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है FBA। FBA मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजन। यहां पे क्या रहता है दोस्तों, आप सभी लोगों को कुछ अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में अमेजन के वेयर हाउस पे पहुंचाना होता है। जब भी आपको ऑर्डर आता है सिंगल सिंगल, अमेजन आपके बिहाफ पे उन ऑर्डर्स को डिस्पैच कर देता है। तो दोस्तों, बात की जाए जब विजिबिलिटी की, तो आपकी लिस्टिंग्स को सबसे ज्यादा विजिबिलिटी FBA यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजन में ही मिलती है। तो आइए लाइव में अब आपको दिखाता हूं FBA के कुछ बेनिफिट्स जो आपकी सेल्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, देखिए आपको मिल जाता है अमेजन का प्राइम बैच, जिससे आपकी विजिबिलिटी 4 गुना यानी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। FBA में जब आप प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं तो आपके जो शिपिंग चार्जेस होते हैं सिंगल सिंगल प्रोडक्ट को पहुंचाने के, वो बहुत कम हो जाते हैं। आपको मिल जाता है अमेजन फुलफिलमेंट का बैज, जिससे आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मिल जाते हैं 4 पॉइंट्स, जिससे आप एक 7 पॉइंटर सेलर और एक HVSM बन जाते हैं। अब ये 7 पॉइंटर सेलर और HVSM क्या होता है ये इसी वीडियो में मैं आगे कवर करने वाला हूं। अभी हम बात करते हैं FBA के बेनिफिट की। तो दोस्तों, FBA की जब बात आती है तो आप Amazon.in और Amazon.com दोनों में FBA करा सकते हैं। दोनों में अगर आप कराते हैं तो दोनों अकाउंट आपके 7 पॉइंटर बन जाते हैं। देखिए, Amazon.com पे FBA कराने का एक और फायदा है, आपको $200 का एड क्रेडिट Amazon स्टार्टिंग में ही दे देता है, जिससे आप एड्स चला सकते हैं और अपनी अकाउंट को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अमेजन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखवाने के लिए 3 महीने तक अमेजन आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। जी हाँ, 3 महीने तक कोई स्टोरेज फी, कोई पिक एंड पैक फी आपकी नहीं लगती है, जिससे आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है। इसी के साथ साथ जब आप FBA में अपने प्रोडक्ट रखवाते हैं तो अमेजन आपके अकाउंट पे FT यानी फास्ट ट्रैक को अनेबल कर देता है, जिससे आपके कस्टमर्स को 1 डे डिलीवरी मिल जाती है। आप भी जानते हैं आज के टाइम पे जितना फास्ट आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है उतने ही ज्यादा आपको ऑर्डर्स रिसीव हो सकते हैं। तो गाइस, अब हम जानते हैं Amazon.in और Amazon.com के FBA में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब आप Amazon.in के FBA में ऑप्ट इन करते हैं तो आपके प्रोडक्ट बल्क में पैक होके इंडिया के वेयर हाउस, जहां पे भी आपकी GST है, उस वेयर हाउस में डिस्पैच करा दिए जाते हैं हमारे एंड से। और जब भी आपको ऑर्डर आता है तो सिंगल सिंगल वहां से ऑर्डर आपके डिस्पैच हो जाते हैं। सेकेंडली, Amazon.com के FBA में क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों, .com के FBA में हम आपके प्रोडक्ट्स को
बल्क में पैक करके यूएसए के वेयर हाउस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के वेयर हाउस में भेज देते हैं, और आपको यूएसए के किसी भी पार्ट से या मैक्सिको कनाडा के किसी भी पार्ट से ऑर्डर रिसीव होता है तो वो आपके यूएसए वाले वेयर हाउस से डिस्पैच करा दिया जाता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे एफबीए कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूएसए के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको जब भी कोई सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, अब जब आप इसे इंडिया से यूएसए शिप करते हैं सिंगल सिंगल, तो आपके बहुत ज्यादा चार्जेस लग जाते हैं। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, हमारे कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट को बल्क में स्टोर करवा सकते हैं Amazon.com यानी Amazon यूएसए के वेयर हाउस पे, ताकि आपको यूएसए से कभी भी ऑर्डर आ रहा है तो आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं। एक तो शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा आपका वापस से, दूसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों, इंडिया से यूएसए शिप कराने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, पर यूएसए टू यूएसए जब आप एफबीए में ऑप्ट इन करते हैं तो सिंगल डे आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। इससे आपकी विजिबिलिटी भी इंक्रीज होती है और आपको बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की थी पहले 7 पॉइंटर सेलर के बारे में। आइए पहले मैं आपको बताता हूं अगर आप एक 7 पॉइंटर सेलर हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। और ये एक अमेजन का डेटा है। देखिए 5 लाख से ज्यादा रेवेन्यू आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 70% से भी ज्यादा अगर एक आप 7 PRLS यानी 7 पॉइंटर सेलर हैं। वहीं पे अगर आप नहीं है तो 17% रहते हैं। 7 पॉइंटर सेलर की अमेजन पे विजिबिलिटी 4 गुना ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेलर। बाय बॉक्स क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको लाइव दिखाता हूं। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है बाय नाउ का, अगर ये ऑप्शन ही नहीं आएगा तो कोई आपसे बाय कैसे करेगा। तो बाय बॉक्स आपके पास 100% रहता है अगर आप एक 7 पॉइंटर सेलर हैं। अगर आप 7 पॉइंटर सेलर नहीं है तो 30% ही बाय बॉक्स आपके पास रहता है। एफटी यानी कि फास्ट ट्रैक ऑर्डर आपके अनेबल कर दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब है, 1 डे डिलीवरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पे अगर आप 7 पॉइंटर सेलर नहीं है तो आप नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ साथ आपने अमेजन पे देखा होगा लाइटनिंग डील्स ऑफ द डे, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इफ यू आर अ 7 पॉइंटर सेलर। अगर आप एक 7 पॉइंटर सेलर नहीं है तो आप लाइटनिंग डील और डील ऑफ द डे के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट्स किसके मिलते हैं। तो देखिए जब आप अमेजन पे अकाउंट लॉन्च करते हैं तो कुछ चीजों के कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे पता लगता है आप एक 7 पॉइंटर सेलर हैं, आप 5 पॉइंटर सेलर हैं, या आपका पॉइंट्स कितने चल रहे हैं। तो देखिए अगर आपने हमारे साथ स्टार्ट किया है तो मैं बता देता हूं 200 से ज्यादा हम लिस्टिंग आपकी करते हैं तो सिंपली आपके 2 पॉइंट उसके मिल गए। हम आपके अकाउंट पे लोकल शॉप अनेबल करवा के देते हैं तो 1 पॉइंट उसका हो जाता है। अमेजन प्राइम का हम आपको बैच दिलवाते हैं, इससे आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तो 5 पॉइंट तो आपके श्योर मिल ही जाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं 7 पॉइंटर सेलर आप बनेंगे कैसे। तो दोस्तों इसके लिए आपको एफबीए की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर आप एफबीए में आपके प्रोडक्ट्स को इनबाउंड कराते हैं, कोई से भी प्रोडक्ट हो, देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं आप सौमिक क्राफ्ट के प्रोडक्ट को ही इनबाउंड कराएं, आप खुद के भी कोई से भी प्रोडक्ट्स को एफबीए में कुछ प्रोडक्ट को इनबाउंड करा सकते हैं जिससे आपको 2 पॉइंट्स मिले और आप 7 पॉइंटर सेलर बन जाए। गाइज अगर आप एक 7 पॉइंटर सेलर नहीं है तो आपकी सेल्स आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है अमेजन पे आज के टाइम पे। साथ ही साथ लॉन्च प्लस 2 वीक में अगर आपको 4 ऑर्डर मिल जाते हैं तो आप बन जाते हैं 9 पॉइंटर सेलर यानी कि HVSD। तो 7 पॉइंटर और 9 पॉइंटर में आपको विजिबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है, आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप आप 7 पॉइंटर सेलर का पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। आइए अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और बताता हूं एफबीए करवाने के बाद सेलर्स के रिजल्ट्स कितने इंप्रूव हुए हैं, कौन सी कैटेगरीज को आप सौमिक क्राफ्ट के साथ एफबीए करवा सकते हैं और कितना ग्रो आप अपने अकाउंट को कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ गया हूं डैशबोर्ड पे। यहां पे आप देख सकते हैं इस सेलर का हमने अभी एफबीए कराया था Amazon.com का और सेल्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो $17 के जो ब्रेसलेट हैं ये आपको बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल जाते हैं। $25 के पेंडेंट सेल हो रहे हैं और लास्ट 7 डेज के अंदर अंदर आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में 12 ऑर्डर्स भी इनको रिसीव हो गए हैं, जहां पे ऑलमोस्ट 7 डेज भी नहीं लगे हैं इनको। 5 डेज के अंदर अंदर आप देख सकते हैं एफबीए होने के बाद, क्योंकि विजिबिलिटी एफबीए में इनबाउंड होते ही आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए आप कुछ प्रोडक्ट को ही एफबीए कराते हैं लेकिन कुछ प्रोडक्ट को एफबीए कराने से आपकी ओवरऑल अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इन्फ्लुएंसर की यूट्यूब पे एक वीडियो उठती है, उसके साथ साथ आगे आने वाली वीडियोस और पुरानी वाली वीडियोस भी उसकी बहुत ज्यादा व्यूज ग्रैब करने लग जाती है। सेम अगर हम एक बार एफबीए करा लेते हैं तो हमारे पूरे अकाउंट की, खाली एफबीए इन्वेंट्री की ही नहीं,
पूरे अकाउंट की विजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और हम बहुत अच्छी सेल्स रिसीव कर सकते हैं। मैं दूसरा एक अकाउंट और आपको दिखाता हूं जहां पे एफबीए कराते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये एफबीए के ऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। और एफबीए के साथ साथ देखिए अब इनके जो खुद के ऑर्डर्स थे, जो सेल्फ शिप के ऑर्डर्स थे, यहां पे सेल्फ शिप में भी जैसे ही एफबीए कराया ऑर्डर्स आना चालू हो गए हैं। तो मैंने लाइव अभी आपको .com का दिखाया, अब मैं आपको दिखाता हूं .in का। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक ब्रांड ई क्राफ्ट वर्ल्ड 1,88,000 की सेल्स खाली एक महीने के अंदर अचीव की है, जहां पे से 75% से ज्यादा सेल्स को एफबीए यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजन से ही मिली है। तो दोस्तों बात की जाए कि कौन सी कैटेगरीज बेस्ट रहेगी एफबीए के लिए, तो देखिए .in .com दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरीज बेस्ट रहती है। पहले मैं बात करता हूं .in के लिए। तो इस तरीके की अमेजिंग प्यारी प्यारी लेदर डायरीज में आपको हमारे पास 1000 से भी ज्यादा डिजाइन मिल जाएंगी। ये प्रोडक्ट आपको हमारी तरफ से 320 रुपीज में मिल जाता है। Amazon.in FBA के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। 799 में इजीली सेलर्स इसे सेल करके अच्छा मार्जिन अर्न कर पा रहे हैं। लगभग प्रॉफिट मार्जिन भी आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 280 रुपीज का इजीली नेट मार्जिन आपको इस प्रोडक्ट पे मिल जाता है। सेकंड बेस्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं Amazon.in पे, तो ये हमारी डिजिटल वॉल पेंटिंग्स हैं जिन्हें आप FBA करवा सकते हैं और बहुत अच्छी रिजल्ट आपको FBA पे इन पेंटिंग्स में भी मिल जाते हैं। दोनों कैटेगरी में आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों लेदर डायरीज की मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल वॉल पेंटिंग्स की मैन्युफैक्चरिंग आप लाइव देख सकते हैं हमारे ही वेयर हाउस में, हमारे ही द्वारा की जाती है। तो आपको बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे Amazon.com के FBA के लिए बेस्ट कैटेगरीज क्या है। तो सबसे पहले सबसे मेरी मन पसंदीदा कैटेगरी है, यहाँ पे आप लाइव देख सकते हैं $99 में प्रोडक्ट सेल हो रहा है। लगभग इस प्रोडक्ट के अभी तक 43,000 पीसेज डिस्पैच हो चुके हैं और इस सेलर ने सिंगल लिस्टिंग से 4 करोड़ रुपीस का मार्जिन अर्न किया है। इसके ऊपर हमने केस स्टडी भी बनाई थी, वो आपको मिल जाएगी। अब हमारे पास इन्हीं स्टोन रिंग में थाउजेंड्स ऑफ डिजाइन अवेलेबल हैं जिन्हें आप एफबीए करा सकते हैं। ओनली 200 रुपीज में आपको हमारे तरफ से मिल जाती है। सेकंड बेस्ट कैटेगरी है ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। आप देख सकते हैं हमारे पास लाइव बहुत सारी ज्वेलरी भी अवेलेबल है जिन्हें भी आप एफबीए करा सकते हैं। हीलिंग ब्रेसलेट्स भी बहुत अच्छी एक कैटेगरी हो जाती है जहां पे आप इन अमेजिंग ओरिजिनल स्टोन ब्रेसलेट्स को भी एफबीए करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे बेनिफिट्स और कैटेगरीज। अब मैं आपको बताता हूं सौमिक क्राफ्ट की तरफ से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप एफबीए कराते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जानी कैटेगरीज, अब मैं आपको बताता हूं कुछ बेनिफिट्स जो सौमिक क्राफ्ट की तरफ से आपको मिलते हैं जब आप एफबीए कराते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, आपका अकाउंट Amazon.ca यानी कनाडा और मैक्सिको में भी हम मैप करवा देते हैं। 1000 लिस्टिंग आपको कनाडा और 1000 लिस्टिंग मैक्सिको पे भी मिल जाती है, यानी 2000 एक्स्ट्रा लिस्टिंग। इवन 500 लिस्टिंग हम आपकी .in .com पे भी करा देते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको कनाडा और मैक्सिको भी मिल जाता है मार्केट प्लेस जहां पे अच्छी सेल्स मिल जाती है। इवन 2500 लिस्टिंग्स आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब भी आपका एफबीए यहां से जाता है तो जो आपकी बल्क पैकेजिंग होती है, चाहे हमारे प्रोडक्ट हो या फिर आपके प्रोडक्ट हो, सौमिक क्राफ्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बल्क पैकेजिंग यहां से देने वाला है। इवन इस तरीके के बार कोड प्रिंटर्स की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके एफबीए शिपमेंट क्रिएशन से, उनकी बल्क पैकेजिंग से, उनके बारकोड प्रिंटिंग से लेकर के सारा ऑपरेशनल वर्क सौमिक क्राफ्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एडिशनल चार्जेस करके देने वाला है। साथ ही साथ आपकी HVS-M और HVS-D में टैगिंग भी हम बिल्कुल फ्री में करवा देते हैं अगर आप सौमिक क्राफ्ट के सेलर हैं और आप हमारे साथ एफबीए करवाते हैं तो। और एफबीए में दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ब्रांड नेम से पैकेजिंग करके ही हम ऑर्डर्स को जो है यहां से डिस्पैच करवाने वाले हैं। तो वापस लास्ट में आपको रिपीट कर देता हूं, देखिए एफबीए के बहुत सारे बेनिफिट हैं। बहुत ज्यादा आपकी विजिबिलिटी मिल जाती है, प्राइम बैज मिल जाता है, एफबीए का बैज मिल जाता है। इवन आपके रिटर्न्स भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि दोस्तों एफबीए में जब आपके प्रोडक्ट इनबाउंड होते हैं तो अमेजन एक एक इन्वेंटरी को चेक करके इनबाउंड करता है, तो बायर जल्दी से आपके प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे बेनिफिट एफबीए के हैं, ज्यादा अगर मैं कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप भी एफबीए में एनरोल करना चाहते हैं तो अपने मैनेजर से जरूर कनेक्ट करें और जानें एफबीए के प्रोसेस के बारे में। विद दैट सेड गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सौमिक क्राफ्ट। हैव अ नाइस डे।